10th क्लास साइंस। तो देखो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है लाइट। और तुम्हें मालूम है अगर तुम कुछ भी चीज देखना चाहते हो तो देखने के लिए जरूरी है सिर्फ आंख नहीं, लाइट भी। बिना लाइट के तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है, लोग कहते हैं और साइंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने तुम्हें बता दिया था लास्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। मैंने किसके बारे में तुम लोगों को बता दिया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। मतलब किसी भी सर्कल का जो बिल्कुल बीच का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर। वो क्या कहलाता है? सेंटर। क्योंकि हम साइंस के अंदर है, सर्कल तो पढ़ेंगे नहीं, तो सर्कल की जगह क्या बोला गया है? कर्वेचर। तो कर्वेचर का सेंटर। तो मैंने नोट लिखवा दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक मिरर बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इस समय कौन सा मिरर बना रखा है? ये है अपना कॉनकेव मिरर। ये अपना कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर का जैसा कि तुम लोग जानते हो बिल्कुल बीचों बीच यहां पर अपना क्या लाई करता है? सेंटर। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आगे बढ़ गया और बिल्कुल बीच का पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज पी। इसको क्या बोला जाता है? पोल। मैंने इसके बारे में बता दिया था। ध्यान से सुनो, मिरर का बिल्कुल बीच का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। और पूरे सर्कल का जो बीच का पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंटर। मुझे बताओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अगर मैं तुमसे पूछूं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस पर आ रहा है? इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं पोल किसके ऊपर आ रहा है, तो पोल भी इसी के ऊपर आ रहा है। अभी पता है इस टॉपिक के अंदर एक चीज और आने वाली है, दैट इज कॉल्ड फोकस। अभी इसी चैप्टर के अंदर, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर बस एक चीज और आने वाली है, दैट इज कॉल्ड फोकस। और वो भी पता है उसमें भी एक खास बात है, फोकस भी कहां पर आता है? बिल्कुल यहां पर आता है। अब एक चीज तैयार हो गई हमारे दिमाग के अंदर, ध्यान से देखो। सेंटर भी किसके ऊपर आ रहा है? इसी लाइन के ऊपर। फोकस भी कहां पर आ रहा है? इसी लाइन के ऊपर। पोल भी कहां पर आ रहा है? इसी लाइन के ऊपर। तो ध्यान से सुनो, किसी भी मिरर के अंदर जिस लाइन पर सेंटर लाई करता है, जिस लाइन पर फोकस आता है, जिस लाइन पर पोल आता है, जिस लाइन पर सब कुछ आता है, दैट लाइन इज नोन एज, उसी लाइन को क्या बोला जाता है? दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहलाता है वो? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कई बार पेपर में आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? तो तुम्हें बताना है प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच, जिस पर क्या क्या आता है? ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑफ कर्वेचर, पोल लाई। जिस पर सेंटर आता है, फोकस आता है, पोल आता है, वही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो लास्ट क्लास में मैंने नोट लिखवाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड, ठीक है। अब तुम्हें थर्ड पॉइंट लिखना है। तुम समझ गए होंगे थर्ड पॉइंट में मैं क्या लिखवाने वाला हूं। थर्ड पॉइंट में लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट में तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है? प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी ए। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग पूरा लिखना प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में लिखो। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, जिसके ऊपर फोकस आता है, जिसके ऊपर और क्या क्या आता है? जिसके ऊपर पोल आता है, ठीक है। ठीक, तो लिखो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बताओ कहां से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन? सेंटर से पास होती हुई, फोकस से पास होती हुई, पोल से पास होती हुई आगे निकल गई। ध्यान से देखो बोर्ड पे, सेंटर से पास होती हुई, फोकस से पास होती हुई, पोल से पास होती हुई आगे चली गई। दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल लाइन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लिखो इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तुम सोच रहे होंगे मैंने सेंटर तो पढ़ा रखा है, पोल भी पढ़ा रखा है, ये फोकस क्या चीज है? देखो फोकस तो अभी मैंने नाम के लिए बताया है, फोकस का टॉपिक आएगा भी, आने वाले टॉपिक के अंदर फोकस आ जाएगा, ठीक है, उस पर फोकस करना। इट इज द स्ट्रेट लाइन
passing through the center of curvature, passing through the center of curvature and focus, passing through the center of curvature, comma, focus and pole of the mirror, pole, P-O-L-E, and pole of the mirror, पोल ऑफ द मिरर। जो फिगर मैंने बोर्ड पर बना रखी है उस फिगर को बिल्कुल इसी तरीके से बना लो, सेंटर, फोकस, पोल, और एरो बनाकर लिखो। ये क्या कहलाता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे अपना तो आजकल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो बना लेंगे अपना, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। हाँ, ये फिगर बना लो, अगर साथ साथ बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके बना लो, क्योंकि मैं इस फिगर को अब क्या करने वाला हूं, रब, है ना भाई, मुझे आगे भी तो पढ़ाना है, यही थोड़ी ना पढ़ाता रहूंगा बैठ के, मेरी भी मजबूरी है, मुझे वो टॉपिक भी पढ़ाने हैं, ठीक है। देखो, मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, अब मैं बहुत चालू, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए क्यों रब करूं, मैं तो इसी में समझा दूंगा। अब अगला टॉपिक आ रहा है अपना नॉर्मल। देखो बोर्ड पे, तुम सोच रहे होंगे नॉर्मल के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया, ध्यान से सुनो, जो नॉर्मल मैंने पढ़ाया था वो तो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग था। अब मैं बेसिकली तुम्हें नॉर्मल का मतलब बता रहा हूं कि नॉर्मल कहते किसे हैं। देखो, मुझे बताओ ये क्या होता है अपना, जल्दी से बताओ, ये क्या होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या होता है अपना मिरर। ये क्या होता है मिरर होता है। तो देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और वो है अपना मिरर। मैंने इस मिरर पर है ना पोल को छोड़कर कुछ और पॉइंट ले लिया, ध्यान से सुनो, ये तो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस मिरर के ऊपर मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं, तुम चाहो तो तुम अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वी दे सकते हो, ठीक है, तुम एस दे सकते हो, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुमने एक पॉइंट किसके ऊपर ले रखा है, मिरर के ऊपर, और तुमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। दैट इज नोन एज नॉर्मल। यही क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तुम सोच रहे होंगे पहले मैंने नॉर्मल उसे बताया था जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो भी ठीक है। अगर पेपर में नॉर्मल की डेफिनेशन लिखने को आए तो तुम वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और अगर पेपर में नॉर्मल की डेफिनेशन लिखने को आए तो तुम ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो मैं लिखवाने वाला हूं। पहले इस वाले नॉर्मल का मतलब समझो। ये नॉर्मल क्या है, बोर्ड पे देखो, देखो कितना आसान है। सेंटर से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस इज नोन एज नॉर्मल। सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, नॉर्मल। ये है मिरर का नॉर्मल, और वो था बेसिक डायग्राम जो मैंने पहले बताया था। पहले भी एक डेफिनेशन आई थी ना नॉर्मल की, मैंने बताया था इट इज द परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री पर तब वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। लेकिन ये है मिरर के केस में, ये है नॉर्मल ऑफ द मिरर, और वो था नॉर्मल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल। और जरूरी नहीं तुमने पॉइंट यहां पर लिया है, पूरे मिरर पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, पूरे मिरर पर तुम कहीं पर भी क्या ले सकते हो, पॉइंट ले सकते हो। तो ये होता है अपना नॉर्मल। तो अगर पेपर में आ जाता है ना नॉर्मल ऑफ द मिरर बताइए क्या होता है, तो तुम्हें ये ड्रॉ करना है और ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैं लिखवाऊंगा। नॉर्मल की डेफिनेशन लिखो, लिखो, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट, स्ट्रेट होती है ना, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है भाई, तुम्हारी तरह टेढ़ी नहीं होती, सीधी होती है मेरी तरह। इट इज द स्ट्रेट लाइन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन मिरर। इट इज द स्ट्रेट लाइन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द मिरर, मतलब तुमने उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है जो मिरर पर था, और किसके साथ ज्वाइन करा है, सेंटर के साथ, है ना। इट इज द स्ट्रेट लाइन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द मिरर
joining the point on the mirror and center of curvature and center of curvature center of curvature। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन होती है यही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल। अब जरा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा कि मैंने छोटी छोटी चीजें बताता जा रहा हूं, कभी मैंने बताया सेंटर क्या होता है, कभी मैंने बताया नॉर्मल क्या होता है ना, और शायद मैंने फोकस के बारे में भी हल्का फुल्का बताया था, लेकिन ड्रॉ नहीं करवाया था कुछ। अब मैं तुम्हें ड्रॉ करवाऊंगा, पहले कॉनकेव मिरर में और फिर कॉन्वेक्स मिरर में। बोर्ड पे देखना है, जब मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूं तब करना है ड्रॉ। मैं फोकस के बारे में बताने वाला हूं, और फोकस के बारे में तभी समझ में आएगा जब इस पर क्या करोगे, फोकस। तो फोकस पर फोकस करने की जरूरत है। पहले हम बढ़िया सा बनाते एक कॉनकेव मिरर, है ना, रफली। तुम्हें मालूम है मैंने ये क्या बना दिया बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस। तुम देख रहे होंगे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस काफी बड़ा बनाया है, मतलब मिरर से बाहर भी निकल रहा है ना। वैसे तो देखो जरूरत नहीं है मिरर से बाहर की, है ना, लेकिन मैं थोड़ा बहुत निकाल दिया, चलो इतना रहने दो, है ना। कॉनकेव में जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्वेक्स में पड़ती है, कॉनकेव में नहीं पड़ती। मैं एक एक करके बनाऊंगा, पहले कॉनकेव समझा रहा हूं। देखो, ये तुम्हें मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पॉइंट क्या होता है, पोल। ठीक है, अभी मैं तुम्हें फोकस के बारे में नहीं बता रहा, पढ़ाऊंगा फोकस ही, और फोकस ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता रहा। ध्यान से देखो बोर्ड पे। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, मुझे बताओ, ऐसा एक रियल ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है और इतनी दूर से रेडिएशन फेंकता है, इतनी दूर से क्या फेंकता है, रेडिएशन, लाइट फेंकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो, सन। तुम कहोगे सन ऑब्जेक्ट है, फिलहाल साइंटिफिकली यहाँ पर नॉर्मली ये समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो सन क्या फेंकता है, लाइट फेंकता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो जर्नली हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, इतना दूर, इतना दूर कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना दूर है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उससे आने वाली जो लाइट होती है, उससे आने वाली जो रेज होती है वो पैरेलल होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे रेज कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। हमेशा कैसी रेज निकलती है उससे, पैरेलल निकलती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। देखो, मैं दो रेज बना रहा हूं, इस मिरर पर कोई ऑब्जेक्ट था, बहुत दूर था, बहुत ही दूर था, इंफिनिटी पर था, उससे मैंने दो रेज ऊपर की तरफ बना दी, ठीक है। देखो कितनी रेज बनाई है, दो रेज। मुझे बताओ क्या ये दोनों रेज पैरेलल आई है, देखो मैंने क्या दोनों रेस को पैरेलल नहीं बनाया, मैंने दोनों की दोनों रेस कैसी बनाई है, पैरेलल। और इसी तरह की दो रेस नीचे और बना रहा हूं, और जरूरी नहीं है दो ही, जितनी मर्जी बनाओ, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल है कि तुम्हें दो ही बनानी है, तुम दो से ज्यादा भी बना सकते हो। तो देखो दो रेस तुमने ऊपर बनाई है और दो रेस तुमने नीचे बनाई। ध्यान रखना, जब भी किसी भी मिरर पर, इस बात को चिपका लो दिमाग में, जब भी किसी भी मिरर पर पैरेलल रेज आती हैं, मुझे बताओ क्या ये पैरेलल रेज हैं, पैरेलल तो है। जब भी किसी भी मिरर पर पैरेलल रेज आती हैं, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे 10 आए, चाहे 10,000 आए, जब भी वो पैरेलल रेज आएंगी तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर क्रॉस करेंगी, सारी की सारी किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। किसी भी मिरर पर जब भी कहीं से भी पैरेलल रेज आती हैं, किसी भी मिरर पर जब भी कहीं से भी पैरेलल रेज आती हैं, तो सारी की सारी पैरेलल रेज किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं। अब तुम कहोगे क्यों, भाई फिजिकली ऐसा होता है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं कि मैं कह रहा हूं तो होता है और ऐसा किया जा रहा है, नहीं, ऐसा होता है नेचुरली,
है ना। नेचुरली इसका कोई रीजन नहीं है, प्रॉपर्टी है उसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पैरेलल रेज जा रही हैं तो वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी, और जिस पर पैरेलल रेज इंटरसेक्ट करती हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है तुम्हारा फोकस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। देखो नाम से ही पता चल रहा है फोकस। सारी पैरेलल रेज आ रही थी और सारी पैरेलल रेज ने किस पॉइंट पर फोकस करा, इस पॉइंट पर, तभी तो इसको क्या बोला जाता है, फोकस। तो ये मैंने किसका ड्रॉ करवाया, देखो डायरेक्शन बनाना मत भूलना बोर्ड पे। देखो ये पैरेलल रे आई इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करी, ये पैरेलल रे आई इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करी, ये इधर से पैरेलल रेज जा रही है दोनों की दोनों, और इन्होंने इधर जाके रोटेट करा, समझ रहे हो ना। और जिस पॉइंट पर ये जाकर कट करती हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है फोकस। नीचे लिख लेना ये कौन से वाले का मैंने ड्रॉ करवाया है तुम्हें, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कॉनकेव का तो ड्रॉ करवा दिया, अब तुम वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। और इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स की बात थोड़ी सी अलग है। तो अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या है। इसकी मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, तुम देख सकते हो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड होता है ना। शायद जब मैंने समझाया होगा तो ऐसे बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे मर्जी बना लो। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, इस बात का ध्यान रखना। और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो थोड़ा बड़ा बनाना, भी पता चल जाएगा क्यों। इसका प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है। देखो मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं थोड़ा ठीक कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तुम्हें मालूम है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो यहां पर लाई करता है, बात ये मालूम है ना। और पोल तो खैर ये है ही, ठीक है। ध्यान रखो, देखो वर्ड पे, बेशक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर लाई करता है, बेशक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर लाई करता है, लेकिन क्या रे जो रिफ्लेक्ट होंगी इधर होंगी। देखो ये कौन सा, ये अनपोलिश्ड पार्ट है। ये जो मैं छोटी छोटी लाइनें बनाता हूं ना, ये कटिंग वाली जो लाइनें बनाता हूं, इसका मतलब है अनपोलिश्ड पार्ट, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। इस साइड मिरर के इस साइड रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्शन जो होगा इधर होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा इस साइड होएगा, उधर नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो यहां पर भी मैं वही वाला एग्जांपल दूंगा, पैरेलल लाइन वाला। देखो वर्ड पे, यहां पर दो पैरेलल लाइन मैंने ऊपर की तरफ बना दी, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन मैंने नीचे की तरफ बना दी। कितनी पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, दो पैरेलल लाइन ऊपर, देखो वर्ड पे, दो पैरेलल लाइन ऊपर आई और दो पैरेलल लाइन नीचे आई। और मैंने बताया था किसी भी मिरर पर ध्यान रखना, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो नॉर्मल मिरर क्यों ना हो, किसी भी मिरर पर जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो वो किसी एक पॉइंट से पास होती हैं, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होती है, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स के अंदर जो इमेज बनती है ना वो डॉटेड बनती है, अभी मैं बता दूंगा क्यों बनती है। कॉन्वेक्स के अंदर इमेज जो बनती है वो डॉटेड बनती है, बोल्ड लाइन मत बनाना जैसे तुमने कॉनकेव में बनाई थी। देखो इसमें आगे की जो इमेज बनेगी, मैंने बताया था जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो पैरेलल रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं। देखो पहली रे आई, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई, देखो दूसरी बोर्ड पे, दूसरी आई, ये भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई, एरो बनानी जरूरी है। देखो तीसरी रे आई, ये भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई, और चौथी आई, ये भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई। मुझे बताओ जब भी किसी मिरर पर पैरेलल रेज किसी एक पॉइंट से पास होती है तो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पर सारी लाइनों ने क्या करा, फोकस करा। अब तुम सोच रहे होंगे डॉटेड क्यों बना दिया, डार्क लाइन क्यों नहीं बनाया, इसका भी रीजन है। डॉटेड क्यों बनाया और डार्क लाइन क्यों नहीं बनाया, इसका भी रीजन है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स के अंदर कभी भी इमेज रियल नहीं बनती, वर्चुअल बनती है। देखो रियल का मतलब होता है असली इमेज और वर्चुअल का मतलब होता है नकली इमेज, ध्यान रखना।
ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ना, डॉटेड का मतलब है नकली। देखो इमेज रियल बनी ही नहीं। क्या मैंने कॉनकेव के अंदर डॉटेड बनवाया कहीं पर भी? कॉनकेव के अंदर डॉटेड नहीं बना पाया मैं, क्योंकि कॉनकेव के अंदर हमेशा कैसी इमेज बनती है? रियल। खैर अभी ज्यादा परेशान मत हो, इसलिए मैं ये वर्ड नहीं बता रहा था कि ये रियल और वर्चुअल का क्या चक्कर है। क्यों? क्योंकि रियल और वर्चुअल के बारे में ना तुम्हें तब नॉलेज होगी जब मैं तुम्हें रे डायग्राम बनवाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, कॉन्वेक्स के अंदर तुम्हें डॉटेड बनाना था और कॉनकेव के अंदर कभी भी डॉटेड नहीं बनाते। इस बात का ध्यान रखो। रियल और वर्चुअल को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस परेशान मत हो, वो जब टॉपिक आएगा तब एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान रखना। बोर्ड पे देखो, ये जो पैरेलल रे आई, इस पैरेलल रे ने किस पॉइंट पर फोकस करा? फोकस पर। दूसरी पैरेलल लाइन ने भी किस पर कट करा? फोकस पर। ध्यान रखना, यहां पर तो डॉटेड पार्ट जाता है, कॉन्वेक्स की कहानी थोड़ी अलग है। यहां पर तो कैसा पार्ट जाता है? डॉटेड। इसका जो रियल पार्ट होता है ना, मतलब जो डार्क लाइन वाला होता है, वो पीछे की तरफ निकल जाता है ऐसे। ये यूं पास आउट होती है, पीछे की तरफ फोकस करना इसका, यूं। ये जो मैंने लाइनें पीछे की तरफ मोड़ दी हैं, तुम्हें भी मोड़नी है, और जरूरी नहीं इतनी छोटी छोटी मोड़ो, बड़ी बड़ी कर सकते हो, इतनी इतनी कर सकते हो। देखो तुम्हें ये ध्यान रखना है। मुझे बताओ, कॉनकेव में जब भी, अभी अभी मैंने डायग्राम बनवाया था, कॉनकेव में जो पैरेलल लाइन आई थी वो फोकस पर चली गई थी ना। लेकिन जरा गौर करो, कॉन्वेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर जो लाइन आई है, क्या वो फोकस पर गई है? तुम सोच रहे होंगे फोकस पर तो गई है, ध्यान से देखो, फोकस पर जो गई है ना वो डॉटेड लाइन है, वो नकली है। असली लाइन है कौन सी है? देखो असली लाइन है तो पीछे भाग गई। देखो ये पैरेलल लाइन आई, ये आई, ये आई, और जैसे टकराई पीछे की तरफ मुड़ गई, पीछे की तरफ मुड़ गई। क्या सारी पैरेलल लाइन एक पॉइंट की तरफ गई? नहीं। मैं कह जरूर रहा हूं, सारी पैरेलल लाइन फोकस की तरफ चली गई। सारी पैरेलल लाइन फोकस की तरफ नहीं गई है। देखो फोकस की तरफ सिर्फ डॉटेड वाली लाइन गई है, और डॉटेड वाली लाइन नकली लाइन होती है। डॉटेड वाली लाइन कैसी लाइन होती है? नकली। असली लाइन होती है ये। देखो असली लाइन क्या होते हैं? असला रिफ्लेक्शन क्या हुआ है? देखो एक पैरेलल लाइन आई थी, असली लाइन पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई। दूसरी पैरेलल लाइन आई, वो भी पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई। मुझे बताओ, कॉनकेव में तो सारी लाइन एक पॉइंट की तरफ चली गई थी, और कॉन्वेक्स के अंदर सारी लाइन अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। देखो पहली पैरेलल लाइन आई ऐसे चली गई, दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे चली गई, तीसरी पैरेलल लाइन ऐसे आ गई, और चौथी पैरेलल लाइन भी पीछे की तरफ चली गई। मतलब कॉनकेव में सारी लाइन एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, और कॉन्वेक्स में सारी पैरेलल लाइन अलग अलग जा रही हैं। समझ रहे हो ना? देखो जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉनकेव में क्या होता, एक पॉइंट की तरफ जा रही थी सारी लाइन, और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। और मुझे बताओ ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? जब सारी लाइनें एक पॉइंट की तरफ जाती हैं तो क्या उसके लिए एक वर्ड नहीं होता? कन्वर्ज। याद है वर्ड? मैंने तुम्हें बीम ऑफ लाइट पढ़ाया था, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट की तरफ जाना, और डाइवर्ज का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाना। तो कॉन्वेक्स में देखो जरा, कॉन्वेक्स में सारी लाइनें अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, और कॉनकेव में एक पॉइंट की तरफ चली जाती हैं। इसलिए कॉनकेव को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी लाइनों को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि देखो ये सारी पैरेलल लाइन को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो पहले ये ड्रॉ कर लेना दोनों के दोनों डायग्राम, तुम्हारे नोटबुक में जरूर बना हुआ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और बढ़िया रहेगा कि तुम पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल रखो। अगर एक भी डायग्राम मेरे को ठीक नहीं लगा तो वो डायग्राम तो छोड़ो, वो पेज ही फाड़ दूंगा मैं बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए प्रॉपर स्केल, पेंसिल, रबड़ का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें डायग्राम क्लियर होंगे और क्लियर बनेंगे, नहीं तो फिर मैं ही फाड़ दूंगा, बनना तो दूर की बात है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया है कि फोकस क्या चीज है। जब भी किसी भी मिरर पर पैरेलल लाइनें आती हैं तो वो किसी एक पॉइंट से पास होती है, और दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। वही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम के बाद अब लिखना फोकस की डेफिनेशन। कई बार एक नंबर में आ चुकी है फोकस की डेफिनेशन, तो लिखो। तो मुझे बताओ जो फोकस होता है,
वो आता तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, किसके बीच आता है, प्रिंसिपल सॉरी पोल और कर्वेचर के बीच में, है ना, पोल और कर्वेचर के ठीक बीच में क्या आता है, फोकस। तो लिखो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस द पॉइंट ऑन बोर्ड पे लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर WHERE वेयर all parallel lines where all parallel lines intersect where all parallel lines intersect मतलब जहां पर सारी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, where all parallel lines intersect आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो तुमने देखा कि कॉनकेव के अंदर तो सारी पैरेलल लाइंस एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं, और कॉन्वेक्स में देखा कि सारी पैरेलल लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में बट रही है ना, उसकी कन्वर्जिंग हो रही है तो डॉटेड की तरफ। ठीक है, तो ये बात नोट में लिख लो कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है। तो लिखो नोट के अंदर लास्ट पॉइंट, बस नंबरिंग डालते रहना अपने हिसाब से, मुझे नंबरिंग तो याद है नहीं, है ना। लिखो कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, कई बार इस नाम से भी आता है कि कॉन्वेक्स कौन सा मिरर माना जाता है और कॉनकेव कौन सा मिरर माना जाता है। तो तुम्हें बताना है कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव सारी पैरेलल लाइन को एक पॉइंट की तरफ भेज देता है और कॉन्वेक्स सारी पैरेलल लाइन को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। मैं तुम्हें एक रफली डायग्राम बता देता हूं, नोट नहीं करना है, रफली समझ लो बस। देखो कॉनकेव, कॉनकेव में क्या था, सारी पैरेलल लाइन, सारी पैरेलल लाइन बार बार किस पॉइंट की तरफ जा रही थी, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, ये था ना ऐसे। और देखो डाइवर्जिंग में, डाइवर्जिंग में क्या था, पहली पैरेलल लाइन ऐसे मुड़ गई, दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे मुड़ गई, तीसरी पैरेलल लाइन ऐसे मुड़ गई, चौथी पैरेलल लाइन ऐसे मुड़ गई। मतलब सारी की सारी पैरेलल लाइन अपनी अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। लेकिन कन्वर्जिंग में, कॉनकेव में क्या हो रहा था, एक पॉइंट की तरफ जा रही थी, और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तुम सोच रहे होंगे इसका जो डॉटेड वाला पार्ट है वो तो एक ही पॉइंट पर जा रहा था, है ना, ये वाला पार्ट तो एक ही पॉइंट पर जा रहा था ना। लेकिन ध्यान रखना, हम डॉटेड वाला तो बना ही देते हैं, असली इमेज ये नहीं होती। ये कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। और मैंने तुम्हें बताया वर्चुअल का मतलब, अभी रहने दो, वर्चुअल का मतलब अच्छे ढंग से आगे देखेंगे, अभी तो टॉपिक आएगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि मिरर कोई सा भी हो और अगर उस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर पोल है, तो उसके ठीक बीच में क्या होता है, फोकस, उसके ठीक बीच में क्या होता है, फोकस। ध्यान रखना, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, बोर्ड पे देखो, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, r अपॉन में 2। r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये चीज क्वेश्चन हमें देगा, r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर क्वेश्चन रेडियस देता है तो तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, है ना, रेडियस देने पर फोकल लेंथ निकाली जा सकती है। तो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, फोकल लेंथ क्या चीज है ना, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो, लिखो फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ में लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, है ना, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। वैसे अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, आसानी से समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि लिखने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा देखने से समझ में आता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ब्रैकेट में लिख लेना f, इसको भी किससे दिखाया जाता है, f से। फोकल लेंथ को किससे दिखाया जाता है, f से। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खुद लिखवा रहा हूं, लिख लो एक क्वेश्चन, लिखो इफ रेडियस इक्वल टू 20, इफ रेडियस इक्वल टू 20, मतलब r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। इफ रेडियस इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ, देन what is the focal length, if radius equal to 20 then what is the focal length। तो बताइए फोकल लेंथ क्या है। तो देखो फोकल लेंथ, मुझे बताओ रेडियस कितनी है, 20, है ना, अपॉन में 2। बताओ r की जगह 20 नहीं डालोगे क्या, रेडियस कितनी बताइए, 20, तो r की जगह तुमने क्या डाल दिया, 20। हाँ, फोकल लेंथ आ जाएगी 10। ध्यान रखना सेंटीमीटर में दे रखा था, तो सेंटीमीटर जरूर लगाना, कभी सेंटीमीटर लगाना भूल जाओ तो ये भूलने का काम मत करना। ठीक है, तो देखो अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होएगा, मतलब कि रे डायग्राम। और बढ़िया रहेगा कि मेरे हिसाब से चलो तुम लोग के पास पेंसिल और स्केल जरूर होना चाहिए। कुछ एक दो केसेस तो ऐसे हैं जो बिना स्केल और पेंसिल के बनाए ही नहीं जा सकते हैं, खामे का गलत बनेंगे, कोई फायदा नहीं है। बनाने को तो हर कोई बना लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, गलत बनेंगे। इसलिए मेरे कहने पर नेक्स्ट क्लास में, और अगर अभी है तुम्हारे पास तो और भी अच्छी बात है, पेंसिल स्केल अब इस पूरे चैप्टर में रहना चाहिए जब तक ये चैप्टर चलेगा। किसी भी दिन किसी भी बच्चे के पास ऐसा नहीं हो कि पेंसिल स्केल वगैरह नहीं है, रबड़, 3 चीजें, पेंसिल स्केल और रबड़। अभी तो खैर मैं पहले रूल्स लिखवाऊंगा, रूल्स में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रे डायग्राम शुरू हो जाएंगे तो तुम्हें वो जरूर रखना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो देखो रे डायग्राम बनाने से पहले गिनती के 4 रूल है बस, और बहुत ही सिंपल रूल है। गिनती के कितने रूल है, सिर्फ और सिर्फ 4 रूल। अगर तुम उन 4 रूल पर फोकस करोगे तो एक भी रे डायग्राम, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, हर समय तुम कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो केवल इन 4 रूल पर बेस्ड। ठीक है, तो हेडिंग बना दो, लिखो रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए जो तुम्हें रूल ध्यान रखने, वो रूल मैं समझाऊंगा। रूल क्या है, वो भी डायग्राम ही एक तरीके से। और ध्यान रखना, रूल हुआ तो क्या हुआ, कई बार आ चुके हैं ये रूल्स पेपर में, रूल ही आ चुके हैं डायरेक्ट। लिखो पहला रूल, ऐसे लिखूंगा मैं, रूल 1 R1, समझ रहे हो ना। ध्यान रखो, पहला रूल तो बहुत ही आसान है, पहले मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है गलती से भी, जब मैं बोलूं तब करना है, अभी नहीं, ध्यान रखना। देखो मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, क्योंकि पहले ना मैं जो रूल लिखवा रहा हूं वो कॉनकेव मिरर के ही लिखवा रहा हूं। ठीक है, देखो एक कॉनकेव मिरर बना दिया, तुम्हें मालूम है ये हमारा पोल होता है, तुम्हें मालूम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और अब तो तुम्हें ये भी मालूम है बीच में क्या होता है, फोकस होता है। ये 3 चीजें मालूम है ना। ध्यान रखना, किसी भी मिरर में ये 3 चीजें तुम्हें जरूर मालूम होनी चाहिए। एक तो सेंटर मालूम होना चाहिए, एक फोकस मालूम होना चाहिए, और एक पोल मालूम होना चाहिए। सेंटर और पोल के ठीक बीच में फोकस आता है। पहला रूल कितना आसान है, देखो जब भी कोई इंसिडेंट रे मिरर पर आएगी, देखो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। क्यों, क्योंकि सबसे पहले गिरने वाली रे कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे होती है। देखो कितना सिंपल रूल है, तुम कहोगे ये तो पहले से ही पता था, बिल्कुल। देखो
जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी मिरर पर गिरती है कैसे, पैरेलल। मुझे बताओ क्या ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है? क्या ये वाली रे जो मैंने रे डाली है अभी, क्या ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं दिख रही तुम्हें? पैरेलल दिख रही है ना। और मुझे बताओ जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो किससे पास होती है? फोकस से। अभी अभी बताया था ना मैंने पिछले टॉपिक में, फोकस की जब डेफिनेशन बताई थी, जब भी चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी पैरेलल रे आएगी तो किससे पास होती है? फोकस से। तो मुझे बताओ ये जो पैरेलल रे आई है इसकी रिफ्लेक्टेड रे किससे पास आउट करूं? देखो मुझसे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए करेगी हर बार, मैं पहले ही बोल रहा हूं तुम्हारे पास क्या होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, स्केल पेंसिल वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं तो बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो फिर जुगाड़ी करते रहो। ठीक है, अच्छी बात है हाथ से बना लो, लेकिन एक दो डायग्राम ऐसे जहां पर तुम्हें पेंसिल और स्केल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखो पहली इंसिडेंट रे कैसे आई? पैरेलल। और किससे पास कर गई? फोकस से। ये पहला रूल है, याद हो गया। देखो जब भी कोई रे पैरेलल आती है किससे पास होती है? फोकस से। याद रहेगी ना बात, ये पहला रूल था, ड्रॉ नहीं करना, पहले नोट करना है। लिखो रूल नंबर 1 के अंदर पहले स्टेटमेंट फिर ड्रॉ करना। हाँ ये जो रे आई है ना रिफ्लेक्टेड वाली, इसके नीचे लिखना जरूर, ये हमारी थी रिफ्लेक्टेड रे, और वो वाली रे कौन सी थी? इंसिडेंट रे। समझ रहे हो ना? लिखो अ रे ऑफ लाइट पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर, फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, FALLING, फॉलिंग। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू है ना, पैरेलल ही तो डालिए भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे बताओ किससे पास होती है फिर वो लाइन? फोकस से, है ना। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes to focus, passes to focus। किससे पास होगी? फोकस से। देखो पहला रूल याद हो गया होगा, जब भी कोई पैरेलल लाइन आएगी किससे पास होगी? फोकस से। कॉनकेव मिरर के रूल आ गए ना, यही रूल कॉन्वेक्स के भी होते हैं, बस डायग्राम का फर्क होता है, रूल यही होते हैं। ठीक है, मतलब जब भी एक लाइट किसी भी मिरर पर पैरेलल आती है तो किससे पास होती है? फोकस से। पासिस थ्रू फोकस, है ना, या फिर पासिस टू फोकस। अब इसको ड्रॉ कर लो वीडियो पॉज करके, और फिर अब अगला रूल लिखवाऊंगा, है ना, तो ड्रॉ कर लेना। रूल नंबर 2 लिखो। देखो लिखना तो तुम्हें पहले ही है, लेकिन पहले समझ लो, है ना, ड्रॉ हाथों हाथ मत करे करो, पहले स्टेटमेंट फिर डायग्राम, फिर स्टेटमेंट फिर डायग्राम, है ना। अब देखो अगला डायग्राम मैं पहले बनवा रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन तुम्हें नहीं बनाना। और अगला रूल बहुत ही आसान है। देखो फिर से मेरे पास कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर, यही तो होता है भाई कॉनकेव मिरर। और फिर से मैंने क्या बना दिया? एक बढ़िया सा प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं। और तुम्हें मालूम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ठीक बीच में फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, ये तीन चीजें सबसे पहले बना ले करो। ध्यान रखो अगला रूल कितना आसान है, और ये रूल मैंने नहीं बनाया, ऐसा ही होता है। कभी तुम बहस करो ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं बोलूंगा ऐसा ही है। ठीक है, देखो जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, देखो अब स्केल वगैरह का खेल है तो बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो ये वाली रे किससे पास होकर आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल है ये, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ध्यान से सुनो, जब भी कोई रे किससे आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है।
जिस डायरेक्शन में आई बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड हो गई। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। देखो मैंने दो एरो इधर आने के बनाए तो उसी लाइन पर दो एरो पीछे जाने के बनाए। इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई, कभी भी कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही थी और रिफ्लेक्टेड रे भी यही थी। तुम सोच रहे होंगे मैंने रिफ्लेक्टेड नीचे लिखा है इंसिडेंट ऊपर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह नहीं है ना ऊपर, वरना ऊपर दोनों लिख देता। इंसिडेंट रे भी यही, गिरने वाली रे भी यही है और रिफ्लेक्ट होने वाली रे भी यही है। इसी डायरेक्शन में आई और इसी डायरेक्शन में वापस चली गई। ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था देखो, जब भी कोई लाइन पैरेलल आती है फोकस से जाती है, जब भी कोई लाइन सेंटर से आएगी सेंटर से ही जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई। दो रूल याद हो गए ना। ड्रॉ नहीं करना, पहले लिखना है। लिखो रूल नंबर 2, बहुत आसान रूल है, सिंपल सोचोगे सिंपल समझ में आएगा, गहराई में चले जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और गिर उड़ जाओगे गहराई में जाके। समझ रहे हो ना, फिजिक्स है। नॉर्मल समझ में आ रहा है तो क्या दिक्कत है, नॉर्मली समझ लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब ये मत सोचना कि इधर से बनाऊं, एक ही बात है। देखो इधर से बनाता तो इधर से ही लेकर जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो लिखो अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, जो सेंटर से आती है। अ रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम, a ray of light which comes from center of curvature, comes from center of curvature is reflected back। reflected back का मतलब उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई। देखो वर्ड पे reflected back, है ना, which reflected back, which reflected back along 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 same path, उसी रास्ते पर वापस चली गई। along same, बोर्ड पे लिखा हुआ है path, path का मतलब वे, रास्ता, है ना। along same path, along सेम पाथ। अगर तुम्हें कॉनकेव मिरर में रूल याद हो गए तो तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही आसानी से तुम वहां पर भी कर पाओगे फिर, लेकिन तुम्हें यहां के समझने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। तो दो रूल रिवाइज करो मेरे सामने बिना पढ़े। देखो जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होएगी, पहला रूल। जब भी कोई रे सेंटर से आएगी सेंटर से ही जाएगी, समझ रहे हो ना। तीसरा रूल देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया रूल है, कमाल के रूल है। अगर तुम्हें तीसरा रूल समझ में आ गया तो समझो तुम्हें फर्स्ट रूल भी समझ में आ गया। हालांकि तुम्हें फर्स्ट आ चुका है, पहले ही आ गया है ना। फर्स्ट पैरेलल आती है फोकस से जाती है। तीसरा वाला रूल पहले वाले रूल का अपोजिट है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला था, पैरेलल आएगी तो किससे पास होकर जाएगी, फोकस से। अब जरा देखो तीसरा रूल है, अगर कोई लाइन फोकस से आती है तो कैसे जाएगी वापस, पैरेलल। देखो जरा ड्रॉ करके, अभी नहीं करना ड्रॉ, जब मैं बोलूं तब। तो देखो ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया फटाफट से, ये तबीयत से मैंने एक पोल बना दिया, फोकस बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, समझ में आ गया। एक रे थी, किसके थ्रू आई वो, पैरेलल के थ्रू, वो सॉरी किससे पास होती हुई आई, फोकस से। जब पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी। अब देखो अब ये रे किससे आ रही है, फोकस से। अब ये रे फोकस से आ रही है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। अब पैरेलल भेज दो, समझ में आया। ये वाली रे कौन सी थी, इंसिडेंट रे। ये वाली रे थी हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किससे आई, फोकस से आई, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट हो गई,
पैरेलल। नीचे लिखना ये वाली रे कौन सी थी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। तो तीसरा वाला रूल क्या पहले वाले रूल का अपोजिट नहीं है? वो कहता है जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और ये कहता है जब भी कोई रे फोकस से आती है तो पैरेलल डायरेक्शन में जाती है। देखो पैरेलल जा रही है, पैरेलल का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना। तो रूल लिखो पहले, अब तीसरा रूल डाल देना, डायग्राम बाद में बनाना। लिखो तीसरा रूल, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, a ray of light incident on a mirror passing through focus, जो किससे आ रही है, फोकस से, passing through focus becomes parallel। कैसी हो जाती है वो, पैरेलल, becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis of the mirror। अब इस डायग्राम को तुम बना सकते हो वीडियो पॉज करके। तो देखो अब तक हमने 3 रूल पढ़ लिए। पहला रूल था जब भी कोई लाइन पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा रूल था सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही जाएगी। तीसरा रूल है फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। चौथा रूल बहुत बढ़िया है। फोर्थ रूल देखते हैं अब। बस गिनती के 4 रूल है और इन चारों रूल पर ही सारे रे डायग्राम बने हुए हैं। अगर तुम्हें ये चारों रूल बहुत ही आसान और समझ में आ गए, ड्रॉ करने आ गए, तो समझो हो गया। इन डायग्राम को एक ही बार घर पे जाके जरूर बनाना पेंसिल से बिना देखे, और फिर तुम्हें ये बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे, बहुत आसान लगने लगेंगे। अगला रूल बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है लेकिन आसान है। फिर से मैंने कॉनकेव मिरर बनाया और बीच में क्या बना दिए, पोल। यहां पर एक फोकस और यहां पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 चीजों का खेल होता है, एक तो हमारा पोल होता है और एक फोकस और एक सेंटर। तो ध्यान रखना अब यहां पर जो रे आएगी ना तो वो सेंटर से आएगी, ना ही वो फोकस से आएगी, ना ही वो पैरेलल आएगी, वो सीधा पोल में घुस जाएगी आके। वो रे डायरेक्ट किसके अंदर घुस गई, पोल में, सीधा पोल में। देखो कैसे, सबसे पहले सेंटर पर आई, फिर फोकस पर आई, अब पोल में घुस गई। अब ध्यान से सुनो, मुझे बताओ इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या फर्क है। 2 लाइनें बनाई है मैंने, L1 और L2। अगर मैं तुमसे पूछूं इनमें से कौन सी लाइन तिरछी है तो तुम बोलोगे L2, और अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें से कौन सी लाइन सीधी है तो तुम बोलोगे L1। यही बोलोगे ना, ये तो देख पा रहे हो ना, कोई साइंस नहीं है इसमें, आंखों का खेल है केवल। ये तिरछी लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन। तिरछी को इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिक। क्या बोलते हैं, ओब्लिक। कहते नहीं है, देखो 24/7 है ना, 24/7। ऐसे भी तो होता है 2/7 है ना, 2/7। मैथ्स में सोचो 2/7 मतलब 2/7, 2/7 या 2/7, ऐसे भी तो बोलते, तो ओब्लिक ही तो बोलते हैं। ओब्लिक का मतलब तिरछी लाइन, ओब्लिक का मतलब तिरछी लाइन जो सीधी नहीं होती है। मुझे बताओ क्या ये लाइन ओब्लिकली नहीं आई है? ध्यान रखना यही रूल है, जब भी कोई लाइन ओब्लिकली आती है, देखो ओब्लिकली का मतलब सीधी नहीं आई, तिरछी फॉर्म में आई है, और किससे पास होती हुई आई है, पोल से। जब भी कोई लाइन ओब्लिकली आती है तो ओब्लिकली जाती है, सिंपल सा रूल है। कोई लाइन ओब्लिकली पोल पर आएगी तो ओब्लिकली ही पोल से जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट और ये हमारी रिफ्लेक्टेड, बहुत ही सिंपल सा रूल था। जब भी कोई लाइन ओब्लिकली आती है तो ओब्लिकली जाती है।
चौथे वाले रूल का यूज बहुत ही कम है, लेकिन चौथा वाला रूल कई बार पेपर में आ चुका है। सिर्फ फोर्थ रूल के लिए कह रहा हूं, स्पेशली सेपरेट आ चुका है यही वाला, कि जब भी कोई लाइन ओब्लिकली आएगी या फिर ऐसे आता है कि अगर कोई लाइन है जो पोल पर इंटरसेक्ट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, तो तुम्हें बताना है पोल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो पोल से ही जाएगी, ओब्लिकली आ रही है तो ओब्लिकली ही जा रही है। ओब्लिकली का मतलब होता है तिरछी, तिरछी आई और तिरछी चली गई। एरो लगाने बहुत जरूरी है। ये तो तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार एरो लगाता हूं, बिना एरो के तुम्हारा रे डायग्राम काट दिया जाएगा, चाहे तुम्हारा रे डायग्राम और इमेज सही क्यों ना बनी भी हो, पूरा रे डायग्राम कट हो जाएगा और बिना पेंसिल के भी कट हो जाएगा। पेन से बना हुआ नहीं होना चाहिए टेस्ट और पेपर में। तो चौथा रूल बहुत आसान है, when a ray of light comes obliquely then it reflected back obliquely। जब कोई लाइट ओब्लिकली आती है तो ओब्लिकली चली जाती है ना। चौथा रूल लिखो, बाद में ड्रॉ करना, पहले लिखो। A ray of light incident obliquely, बोर्ड पे लिखा हुआ है obliquely, ओब्लिक तो मैंने लिख ही दिया था, ly भी लगा दिया। A ray of light incident obliquely towards the pole, a ray of light incident, a ray of light incident obliquely towards the pole, किसकी तरफ आ रही है वो लाइट, पोल की तरफ। A ray of light incident obliquely towards the pole then it is reflected obliquely। तो रिफ्लेक्ट भी कैसे होती है, ये obliquely ही रिफ्लेक्ट होती है। then it is reflected, then it is reflected obliquely as per law of reflection, then it is reflected obliquely as per law of reflection। बोर्ड पे लिखा हुआ है as per, as per law of reflection, as per law of reflection। जब भी कोई लाइन तिरछी आएगी तो तिरछी ही जाएगी। तो ये हमारा चौथा रूल है और इन्हीं चार रूल पर सारे रे डायग्राम चलेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कोई और सा मिरर हो।